नमस्ते दोस्त साथियों, आज मैं आपको 4 स्टेप में बताने वाला हूँ। पहला है कि कोरोना कब ख़त्म होगा, और दूसरा ये जो नया स्ट्रेन आ रहा है क्या है, और कोविड योद्धा जिसको कोविड योद्धा बोलते हैं वो कोविड योद्धा किसको कोविड योद्धा कहते हैं, और लास्ट में मैं आपको बताऊंगा ये जो चाल चल रहा है, ठीक है, किसका चाल कि एलोपैथी और आयुर्वेद का जो चाल चल रहा है ये कैसे, और ये जो फेज वाइज जो कोरोना आ रहा है इसके बारे में आपको बताऊंगा। तो मैं आपको एक एक स्टेप करके मैं आपको बताते जा रहा हूँ। पहला, ये कोरोना या कोविड कब ख़त्म होगा। कोरोना उस दिन ख़त्म होगा जिस दिन न्यूज़ देना बंद कर देंगे। ये न्यूज़ वाले, ये मीडिया वाले जिस दिन बोलेंगे कि आज से मतलब कोरोना का न्यूज़ देना बंद कर देंगे, तब से ये ऑटोमेटिकली कोरोना ख़त्म हो जाएगा। ये न्यूज़ वाले, ये मीडिया वाले ही लोग को डरा है। मैंने आपको पहले भी बोल चुका हूँ और आज भी बोल रहा हूँ कि यदि कोरोना है, ठीक है, कोरोना है, पहले था, आने वाला दिन में भी रहेगा, लेकिन आप जो इतने बढ़ा चढ़ा करके बोल रहे हो, इसलिए ये लोग, मैं आपको पहले ये चीज़ बहुत बार वीडियो में बोल चुका हूँ, ये बढ़ा चढ़ा करके बोलने के बाद एक आम इंसान को, एक नॉर्मल इंसान को यदि आप बोल दोगे भाई तेरे को कोरोना हो गया, वो हार्ट अटैक आना सुनिश्चित है। दूसरे बात है, ये लोग जो शमशान को दिखा रहे हैं, मैं आप लोग वीडियो में वायरल हो रहा है, ये चीज़ भी देखोगे, जो शमशान में जगह नहीं है, ये बिल्कुल बेहुदा वाला बात है। अरे पहले भी शमशान में लोग जाकर जलाते थे, अभी भी ऐसा है, ठीक है। हाँ, एक दुक्का जैसे ये लोग, जैसे जहाँ मरना चाहिए मान के चलिएगा 1-2 लोग, वो हार्ट फेल में 2-4 लोग जैसे मर जाते हैं, उसी के वजह से ये सारे परेशानी हो रहा है। मैं आपको वही बात बता रहा हूँ, जिस दिन न्यूज़ देना मतलब कोरोना के ऊपर न्यूज़ देना बंद कर देंगे, और प्रिंट मीडिया हो, सोशल मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, कोई भी मीडिया इस चीज़ के बारे में बिल्कुल आलोचना करेंगे ही नहीं, उस दिन आप जान लो कि कोरोना ख़त्म हो गया। लेकिन इंटरनली कोरोना रहेगा, ये पहले से भी था, अभी भी है, और आने वाला दिन में भी रहेगा। मैंने आपको ये बात बार बार बोल रहा हूँ। आप बोलेंगे तो फिर मर क्यों रहे, मैंने आपको रिपीटेड वही चीज़ बात बता रहा हूँ, मरे वो लोग हैं जो लोग डर रहे हैं ज़्यादातर। हाँ, कुछ एक दुक्का यदि मर रहे हैं तो वो ऐसे मरने वाले थे, वो बहुत सारे बीमारी की वजह से वो मरने वाले थे, उनका इम्यूनिटी पावर मतलब कमज़ोर होने की वजह से वो मर रहे हैं। अब देखो ये लोग अब जनरल लोग को कैसे मार रहे हैं, मान के चलिएगा एक साधारण इंसान, कॉमन इंसान है, वो कॉमन इंसान क्या अच्छा चल प्रचल कर रहा है, उसको थोड़ा सा कुछ हुआ, जैसे कि आप जानते हो हर मौसम चेंज होने के साथ साथ हमारा बॉडी का स्ट्रक्चर, हमारा बॉडी का सिचुएशन भी चेंज होता है। तो जैसे चेंज होता है, कभी कभी हमारा अंदर थोड़ा फीवर जैसे फील होता है, जो कि नॉर्मल टाइम में आप जैसे बारिश का आने टाइम में आपको वायरल फीवर होता है, ज़्यादा गर्मी बढ़ने टाइम में वायरल फीवर होता है, पहले से ही था ये चीज़, ये कोई नया नहीं है। लेकिन ये आजकल वायरल फीवर, उसका नाम निशान मिट गया, केवल कोई भी फीवर हो जाए कोरोना कोरोना। तो आम इंसान को यदि आप बोल देते हो कोरोना हो गया, तो वो इंसान घबरा जाता है, घबरा करके हार्ट बीट बढ़ जाता है, हार्ट बीट बढ़ जाता है, तो फिर जैसे इंसान को आप जानते हो वो स्ट्रेस हो जाता है, तो इसका इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाएगा। यदि किसी भी इंसान का यदि स्ट्रेस ले लेगा कोई चीज़, तो उसका इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाता है, और इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाता है तो वो हाँफने शुरू कर देता है। जब हाँफना शुरू कर देगा तो उसका बॉडी का ऑक्सीजन कम हो जाता है। आप खुद ये चीज़ को आपने देख लीजिएगा, जो ऑक्सीमीटर आजकल आप लोग मतलब बेच रहे हैं, वो ऑक्सीमीटर में आपने खुद आप ट्रायल कर सकते हैं, आप ले लीजिएगा, आप डाल दीजिएगा ऑक्सीमीटर को, और आप धैंसई होकर देख लीजिए, आपका ऑक्सीजन लेवल कम हो जाएगा। लेकिन आप जैसे नॉर्मल हो जाएंगे, ऑक्सीजन का लेवल वही 93-94 आ जाएगा। तो एक कोई मतलब इसमें कोई लॉजिकल बात है ही नहीं। लेकिन ये जितने भी डरावना चीज़, ये सब डॉक्टर से ज़्यादा ये न्यूज़ और मीडिया वाले प्रचार कर रहे हैं। चलो, ये तो बात रहा, मतलब कोरोना ख़त्म उस दिन होगा जिस दिन न्यूज़ मीडिया वाले बंद कर देंगे। दूसरा बात है, आपको यदि कोरोना होता है तो हॉस्पिटल दौड़िएगा मत। आप बोलेंगे भाई फिर कहाँ जाएंगे, आप जितना हो सके आराम से रिलैक्स में रहिए, म्यूजिक सुनिए, आप डांस कीजिए, कुछ भी कीजिए, आराम से रहिए। और ज़्यादा तकलीफ आपको लग रहा है तो
आपने काढ़ा बना के पीजिए। काढ़ा आजकल हर अपने यूट्यूब सर्च कर लीजिए कैसे काढ़ा बना जाता है। इसमें मैं आपको बोलूँगा नहीं कैसे काढ़ा बनाते हैं, हर यूट्यूब आपको मिल जाएगा। काढ़ा बनाइएगा। हैं, आपने नींबू पानी दिन में आप हो सके तो 6 से लेके 8 गिलास तक नींबू पानी पीजिए। आपका कोकोनट वाटर पॉइड का पानी पिया करो। आप ये पानी पिएंगे, आपका इम्यूनिटी पावर बढ़ेगा, आपको स्ट्रेंथ लगेगा। कुछ लोग को देखो बोलते हैं कि मेरे को हाथ पैर दर्द हो रहा है, चल नहीं जा रहा है, ये आपका मतलब पानी आपको डिहाइड्रेशन के वजह से ये प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि गर्मी भी बढ़ रहा है तो डिहाइड्रेशन होता है। अब याद करिए पिछले साल में इसी टाइम में ही आपको ज़्यादातर वही वायरल फीवर का प्रचार हुआ था, इस बार भी इसी टाइम में ही आपको ज़्यादा प्रचार हो रहा है। तो आप जानते हैं इस टाइम में वायरल फीवर होता है और वायरल फीवर के नाम से कोरोना बेचा जा रहा है। और एक बात बता रहा हूँ, हॉस्पिटल दौड़ेंगे क्यों नहीं दौड़ेंगे, मैं आपको और बता रहा हूँ। आप बताइए डॉक्टर कितने हैं? मान के चले एक हॉस्पिटल में 5 डॉक्टर हैं, आप पहुंच जाएंगे 500 लोग, और डॉक्टर कैसे ट्रीटमेंट करेगा? तो डॉक्टर का कमी की वजह से भी उनका ठीक से इलाज नहीं हो रहा है और इसलिए मर रहे हैं। इसलिए आप लोग को हाथ जोड़ के मैं विनती करता हूँ, आप हॉस्पिटल जाने के लिए बिल्कुल नौबत मत लाइएगा, घर में इलाज कीजिए। हाँ, ज़्यादा क्रिटिकल हो गया तो वहाँ जाइए। और या ध्यान रखिए, ज़्यादा क्रिटिकल होगा तो हॉस्पिटल वाले भी नहीं बचाएंगे, आप ऐसे ही मरने वाले थे। तो इसलिए आप मेरे हिसाब से हॉस्पिटल जाना, मैं नहीं चाहता हूँ कि आप हॉस्पिटल जाइए, आप आराम से घर में इलाज कीजिए, आप बच जाओगे। अब ये रिसेंटली आपने सुने होंगे रोहित सरदाना जो आज तक का एंकर थे, उनका डेथ नॉर्मली नहीं हुआ, उनको एलोपैथी वाले मार दिए। मैं ये पूरा क्लेम करता हूं उन लोग को, उन्होंने जो सिस्टम जो रूटीन उन्होंने तैयार किए थे उसके लिए उनका रूटीन ही उनको मार दिया। एक अच्छा खासा इंसान, एक नौजवान इंसान, पूरा ताज़ा इंसान, वो कैसे मर सकता है? बिल्कुल नहीं, मैं इसको मानूंगा नहीं। उनका जो गलत नीतियों की वजह से वो इंसान मरा है। वो आज देखिए कोई भी इंसान, अब मेनली तो आपको डॉक्टर लोग इलाज करते नहीं, वो डॉक्टर लोग क्या है आराम से ऐसे बैठे रहेंगे। हाँ क्या हो गया, अच्छा एक काम कर, तू जा रेमडेसिविर एक डाल दे। नर्स जाता है, वो बोल दिया डॉक्टर, वो जा करके लगा देता है। और उसके साथ भी यही हुआ, वही स्टीरॉयड के वजह से उसका मौत हुआ, नॉर्मली उसका डेथ नहीं हुआ। जो कि उनको कोई बोला नहीं उसका फेफड़े खराब हो गया था, उसका क्या क्या चीज जो भी है, कुछ नहीं हुआ था वो इंसान का, नॉर्मली उनको वही स्टेरॉयड के वजह से मौत हुआ। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, यदि एक इतना बड़ा एंकर को यदि ठीक से देखभाल नहीं कर रहे हैं तो कॉमन इंसान को पूछेगा कौन? आप इससे पता लगा लो। इसलिए आप लोग को मैं बार बार अनुरोध कर रहा हूँ, आप हॉस्पिटल दौड़िए मत, आराम से घर में इलाज कीजिए, काढ़ा बना के पिया करो, अपने जो जो चीज़ मैंने आपको बता रहा हूँ वो चीज़ किया करो। और यदि ज़्यादा आपको, कुछ लोग ऑक्सीजन का कमी होता है बोलते हैं, ऑक्सीजन का कमी नहीं होता। आप एक काम कीजिए, जब भी आपको ऑक्सीजन कमी लग रहा है तो आप क्या कीजिए, आपने आपको मुंह को मोड़ कर ऐसे सोइएगा, ठीक है। सो करके आपने ये पेट के पास आपको तकिया डाल दीजिए और मुंह को नीचे करके आपने लेट जाइए और आराम से रिलैक्स होकर सोइएगा। आप कुछ नहीं होगा, कोई ऑक्सीजन की कमी नहीं। हाँ, ऑक्सीजन की कमी किसको होता है? जो लोग हमेशा एसी के अंदर आबद्ध होकर रहते हैं, कमरे के अंदर बंद होकर रहते हैं, उन लोग का ऑक्सीजन कम होगा। यदि आपको ऑक्सीजन कम हो रहा है तो आप कोई पेड़ के नीचे चले जाइए या कोई फ्री जगह में जाइए और आराम से वहाँ मुंह माड़ करके आपने सो जाइए और आपने थोड़ा सा दबा करके पेट के पास कोई तकिया या कोई पीलो आपने लगा करके आराम से सो जाइए, आपको कोई ऑक्सीजन का कमी नहीं होगा। और एक आपको मैंने बात बता रहा हूँ, मेरे को बड़ा दुख भी लगता है, कोविड योद्धा, मैंने आपको तीसरे नंबर 2 स्टेप बता रहा हूँ था, कोविड योद्धा किसको कहेंगे? अरे ऐसे देखेंगे तो केवल मेडिकल वाले या पुलिस वाले कोविड योद्धा नहीं है, दुनिया का सारे लोग कोविड योद्धा है। अरे भाई, जो आपको खाना पहुंचा रहा है बोल के तो आपको जान है ना, तो वो इंसान यदि नहीं रहेगा, आपको खाना पहुंचाएगा नहीं, तो फिर आप जियोगे कैसे? वो भी तो कोविड योद्धा है। जो राशन पहुंचा रहा है वो भी कोविड योद्धा है, जो आपको गाड़ी में लेके जा रहा है वो भी कोविड योद्धा है, जो घर में छुप के बैठा है वो भी कोविड योद्धा है। मतलब देखा जाए तो हर इंसान एक एक योद्धा है, लेकिन आजकल कुछ लोग को ही कोविड योद्धा मानते हैं। मीडिया वाला, अरे मीडिया वाला तो आपको सबसे ज़्यादा डरा रहा है, यानी कि आप बोले तो जो मतलब जो जनता को बनाता है गधा, उसको बोले कोविड योद्धा।
क्या मजाक वाला बात है। आप खुद सोच लो, कोविड होता सारे लोग हैं, हर इंसान कोविड के साथ लड़ रहे हैं, मतलब हर इंसान कोविड होता है। आप देखा जाए तो जो मेरे तरफ वीडियो बना करके आपके पास पहुंचा रहे हैं वो भी क्यों कोविड होता है। आपको मेरे को ना बोले कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हर इंसान कोविड होता है। लेकिन जो डरा रहा है उसको कोविड होता है, मत सोचिएगा। और आखिरी में आपको बोल रहा हूं, ये एलोपैथी वाले आयुर्वेद को विश्वास क्यों नहीं कर, ये बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि ऐसे प्रचार प्रसार इतने बढ़ा दिए एलोपैथी के ऊपर कि लोग आयुर्वेद को बिलीव ही नहीं करते। आप देख लिया करो, यदि कहीं भी आपका गांव में या शहर में यदि कोई आयुर्वेद वाला होता है तो कोई गली कंदी में होगा, नहीं तो इतने डिस्टेंस में आपको रख देते हैं आयुर्वेद वाला को, लोग वहां पहुंच ही नहीं पाते। तो आयुर्वेद का प्रचार कैसे होगा। और लास्ट और एक बात आपने ध्यान देंगे, जो लोग जब हर जगह ट्रीटमेंट करके हार जाते हैं तब आयुर्वेद वाला के पास पहुंचते हैं, तब क्या होने वाला है। इसलिए आप ध्यान दीजिए, यदि आयुर्वेद जो हमारा भारत का संस्कृति है, जो हमारा विरासत है, हमको जो असली में मिला है, जो चरक सुश्रुत ने जो हमको बता के गए, जो वेद पुराण में लिखा गया है, ये जैसे हमने पैदा हुए प्रकृति से पैदा हुए हैं तो हमको प्रकृति से उपचार करना चाहिए। ये जो अप्राकृतिक, जो आर्टिफिशियली हम लोग को उपचार किया जा रहा है, वो आर्टिफिशियली जो क्या मतलब जो ज़्यादातर ये जो किया जा रहा है वो आर्टिफिशियली किया जा रहा है, जो कि आपको नुकसान ज़्यादा है। आप देखेंगे आयुर्वेद का कोई भी चीज़ आपने यूज करो आपको कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन आपने एलोपैथी आपने यूज कर रहे हो तो उसका बहुत सारे साइड इफेक्ट है। और वो साइड इफेक्ट ऐसे स्थिति में ले आता है कि आपका कभी जान भी जा सकता है। चौथा मैं आपको बता रहा हूँ स्ट्रेन क्या है। आजकल चला रहे हैं स्ट्रेन क्या है भाई। स्ट्रेन मतलब एक रूप है। जैसे आजकल बोल रहे हैं ये बंगाली स्ट्रेन है, ये आंध्र का स्ट्रेन है। कोई स्ट्रेन फैन नहीं है। अरे भाई, जैसे एक बंगाली इंसान अलग दिखता है, एक मतलब ये आंध्र का इंसान अलग दिखता है, जैसे माहौल के हिसाब से इंसान भी अलग अलग दिखता है। तो जो स्ट्रक्चर है, जहाँ ज़्यादा दिन कोई चीज़ रह जाता तो उसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। जैसे हमने साइंस में बोलते हैं डीएनए आरएनए, उसका आरएनए थोड़ा सा हल्का मुल्का चेंज है। जैसे आपको मान के चलिएगा, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ, एप्पल, आपका नागपुरी एप्पल कैसे दिखता है, काश्मीरी एप्पल कैसे दिखता है, अमेरिकन एप्पल कैसे दिखता है, न्यूजीलैंड एप्पल कैसे दिखता है, अलग अलग दिखाई देगा। और उसका टेस्ट सेम ही रहता है, हल्का फुल्का सा अलग रहता है। बस इसी तरह ये स्टेन है, इसका एक अलग अलग रूप है। लेकिन आपको डरा रहे हैं, वो स्टेन आ रहा है, वो स्टेन आ रहा है, ये स्टेन बड़ा खतरा है। देखो खतरा कैसे हो रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ। खतरा इसलिए हो रहा है, जिसको आज फेज वाइज समझ लेते हैं। जैसे आज बोल रहे हैं ना, कोरोना का फेज 1 लहर, पहला लहर, सेकंड लहर, तीसरा लहर। ये लहर के बारे में मैं आपको बता दे रहा हूँ इसके साथ। ये लहर क्या है? पहला लहर में क्या बोले कि ये बूढ़े लोग को बहुत खतरा है, बूढ़े लोग को ये जानलेवा खतरा है, ये 60 साल से ज़्यादा उम्र लोग को ले जाता है। क्यों? क्योंकि जब इंसान बूढ़ा हो जाता है उसके साथ बहुत सारे बीमारी पैदा हो जाता है। बीमारी पैदा जब हो जाता है वो धीरे धीरे कमज़ोर हो जाता है, उसका इम्यूनिटी कमज़ोर रहता है। तो पहला जो आया, जो कोरोना बोल के आया, जो भी है वो XYZ कोई भी बोलो आपने, वो भी मानो, वो जो आया वो कमजोर लोग को पकड़ा, मतलब जो ऑलरेडी कमजोर है उसको ले गया। सेकंड टाइम में आया तो यंग लोग को पकड़ रहा है। यंग लोग को क्यों पकड़ रहा है? क्योंकि घर में बैठे बैठे वो कोई जो लोग हर रोज काम करता है, जो हर रोज मेहनत करता है, घर में बैठ गया। जो बैठने के बाद उसका क्या हुआ, उसका इम्यूनिटी कमजोर होने लगा। हर रोज न्यूज देखा, बार बार न्यूज देखते देखते उसका दिमाग धीरे धीरे स्तर कमजोर हो गया है। काम नहीं किया तो उसका इम्यूनिटी कमजोर हो गया, जिसकी वजह से सेकंड फेज बोल रहे हैं। सेकंड फेज में ये यंग लोग को मार रहा है। ऐसा नहीं है, वो जो बैठ गए, जो बैठने के बाद वो कमजोर हो गए। कमजोर होने के बाद वो कोरोना ताकतवर नहीं हुआ, इंसान कमजोर हो गया। इंसान कमजोर होने की वजह से ये उनको आक्रमण कर रहा है। और वही कमजोर इंसान बार बार न्यूज देख रहे हैं, और इधर कोई थोड़ा मोड़ा खांसी जुकाम हो गया तो उनको फिर डर के मारे वो इंसान मर रहा है। अब तीसरा लहर आने वाला। तीसरा लहर में किसको पकड़ेगा? बच्चे लोग को। अब बच्चे लोग, अब इसका मतलब कोरोना, तीसरी बार का कोरोना ही तीसरा मतलब बच्चे लोग को मार सकता है। पहले वाला कोरोना बच्चे लोग को नहीं मार सकता था। क्यों? क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए बच्चे लोग का जो इम्यूनिटी होता है बहुत ताकतवर होता है। लेकिन हमारा देश में उल्टा कर रहे हैं। कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो तीसरी लहर में बच्चे लोग को खतरा है। क्यों? क्योंकि जो बच्चा हमेशा, अब दिन में, अब गांव का यदि लड़का होता तो दिन में 10 बार घूम लेता था पूरा गांव को,
शहर का लड़का होता तो पार्क घूम लेता था, स्कूल जाता था, बहुत सारे एक्टिविटी करता था, हाँ, ये सारे चीज करता था, लेकिन उसको आपने दबा कर रख दी, ए बेटा कहीं जाना हो, कहीं जाना हो, उसको आपने दबा कर रख दी, जिसकी वजह से वो धीरे धीरे वो बच्चा भी कमजोर हो गया। और तीसरी लहर में बच्चे लोग को आक्रमण करने का डर है। तो ये जो फेज वाइज किया जा रहा है वही है। एक्चुअली हम लोग कमजोर होते जा रहे हैं और वो लोग फेज बनाते जा रहे हैं। वैक्सीन भी उसी हिसाब से बना जा रहा है। जो सोचने वाला भी कितना दिमागदार है, पहले वैक्सीन लगेगा उसको, सेकंड लगेगा उसको, मतलब फेज वाइज वैक्सीनेशन भी किया जा रहा है। तो दोस्त लोग, साथी लोग, आप थोड़ा सा ये काम को, ये घोटाला को, ये आप जो भी बोले इसको सही से समझे, ज्ञानी मत बने। बहुत लोग ज्ञान बांट रहे हैं कि ये ऐसा हो जाएगा, इतना डरावना वाला बात लोग को कह रहे हैं जैसे कि हाँ यार सच में ऐसा है। ये सब आप लोग बार बार आपने देखने की वजह से बार सुन के आपका दिमाग ऐसे हो रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, डरने का कोई चांस नहीं। अपनी इम्यूनिटी बढ़ाइए, ठीक है। और मैं जैसे बोल रहा हूँ वो कीजिए। जो आपको आयुर्वेद वाले बहुत सारे हैं, जो बहुत नेचुरोपैथी वाले जो बोल रहे हैं, वो चीज़ को फॉलो कीजिए। ये एलोपैथी वाले अपने ये नाटक, ये तमाशा बनाते रहेंगे और आपको लूटते रहेंगे। तो इसीलिए आपने किसी चीज़ में लूटने का या डरने का कोई ज़रूरत नहीं। आप बढ़िया सा रहिए, आप तंदुरुस्त रहिए, फिर देखिए कोरोना का बाप भी आएगा तो आप लड़ पाएंगे। जय हिंद, नमस्कार।